Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. Now today I am going to sharing the topic that is types of matrices. Matrices का इंट्रो मैंने आपको इसे लास्ट वाली वीडियो में दे दिया था, आप उसे भी ज़रूर जाकर देख लें जिससे कि आपको मैट्रिक्स में कोई भी डाउट ना रहे, सबको समझ में आ जाए। तो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो, 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअल होता क्या है। तो ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें हमारे दोनों ही रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब देखिए सारी ही मैट्रिसेस में जितने भी मैंने चारों ऑर्डर बताए हैं आपको, इसमें सारे ही इक्वल हैं। अब मैं मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रही हूँ एक 1 1 1 1 1 2 2 2 2। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 3 रोज और 1 2 3 3 ही कॉलम्स हैं हमारे। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। 0 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 ये हो गई हमारी 4x4 की मैट्रिक्स। लेकिन ये भी कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज इसके नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ सेकंड टॉपिक है हमारा इसका रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अब मैट्रिक्स में, इसमें रॉ आपको पहले बता चुकी हूँ कि रॉ होता क्या है, यानी हॉरिजेंटली जो भी एलिमेंट्स होते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ वन रॉ नॉन एज रॉ मैट्रिक्स, यानी कि जिस समय हमारे इसमें देखिए ये हमारा कौन सा है, ये इस तरह हमारी कॉलम मैट्रिक्स थी। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि 1 2 3 हमारी कॉलम मैट्रिक्स थी। रॉ भी बताई थी, रॉ भी इसी तरह होती है, वर्टिकली जाती है। लेकिन ये तो वर्टिकली गई तो हमारा कॉलम मैट्रिक्स था। अब लेकिन जब हम इन्हीं एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं, सपोज लाइक दिस 1 2 3 4, ये हमारा हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। मैंने आपको दोनों इसलिए साथ लिख के दिखाए क्योंकि दोनों मिसमैच होते हैं एक जैसे ही, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसमें एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, रूट में हो सकता है, जैसे कि √1 लिख दूँ तो रॉ मैट्रिक्स। और जो वर्टिकली होते हैं एलिमेंट्स अरेंज्ड, वो हम बोलते हैं उसे कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स देखिए यही वाला टॉपिक है, मैट्रिक्स विच हैज़ वन कॉलम इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स। तो बस जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था आप उसे ही लिख सकते हैं, जिसमें एक ही कॉलम हो सिर्फ, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 1 - 2 √3, इस तरह की मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें डिपेंड नहीं करता कि आपके कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही कॉलम है आपके पास तो वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है फोर्थ टॉपिक हमारा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, चलिए हम बहुत पीछे चलते हैं, यानी कभी जब हम 4th 5th 6th में थे, तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसमें डायगोनल होता क्या है। हमारा एक स्क्वायर होता है, इसे हम बोलते हैं हमारे स्क्वायर का डायगोनल। तो बस इन्हीं मैट्रिक्स को जो इस वे में होते हैं, यानी हमारी एक मैट्रिक्स है, ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब 2 1 3 मैं लेट कर रही हूँ ये 2, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी 2 और 3 हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और नॉन डायगोनल है हमारे ये वाले 1 और 2। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो ऑलवेज, बस उसे ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी करेक्ट एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स का। ये और भी एग्जाम्पल मैं आपको 3x3 की मैट्रिक्स में देती हूँ। 1 2 3 ये हमारे इस तरह से है, डायगोनल एलिमेंट्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं, और नॉन डायगोनल में हमारे 0 ही होने चाहिए। ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल इज द of the diagonal matrix. Now fifth is scalar matrix. It is a square matrix whose diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are 0. मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, यानी कोई भी डिजिट हो। मैंने एक मैट्रिक्स सपोज की कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि कुछ भी हो, 1 हो सकता है, 2 3 4 √3 -7 एनीथिंग एल्स, बट 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 होने चाहिए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे ही 0। हमारे इसमें डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि बस वहाँ पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में नहीं बोला गया था, यहाँ पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बोला गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो नहीं होने चाहिए। जब नहीं होते तो वो हमारा स्केलर होता है, बाकी है तो ये हमारा डायगोनल भी। अब मेन प्रॉपर्टी इज दैट कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो। नाउ 6th इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है? यूनिट मीन्स 1, आइडेंटिटी मीन्स 1, इन सब का मतलब ही 1 है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 1, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंडीशन इसकी ये है कि 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, इन्फिनिटी तक कहीं भी इसकी मैट्रिक्स हो सकती है। नाउ अब इसके ईच डायगोनल एलिमेंट यानी कि 1 1, ये 2x2 के मैट्रिक्स में आपको बना के बता रही हूँ, और बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो 0 ही होने चाहिए मीन्स। अब यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो 1 1 1 0 0, मतलब डायगोनली 1, बाकी सारे 0, इसे हम बोलते हैं अपनी यूनिट मैट्रिक्स।
ये 4x4 की बना रही हूँ, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 होते हैं, बाकी सारे के सारे 0 ही होने ज़रूरी हैं कंपल्सरी। ओके, नाउ ये भी हमारी हो गई 4x4 की रेशियो की। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज 7, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल से भी आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल खत्म, और जीरो से भी जीरो ही होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि पूरी मैट्रिक्स में जीरो ही है। तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें के सारे ही एलिमेंट जीरो हों, इस तरह हम इसे बोल सकते हैं ना। तो देखिए, हाँ, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स थी, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, लेकिन सब में जीरो होंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हमारी रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी को भी हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये हमारी हो सकती है इस तरह। अब नाउ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इट्स अ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स, प्रॉपर्टीज़ में हमारे ये आते हैं जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड, इस तरह के। तो पहला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि बस 2 मैट्रिसेस हमें दे दी जाती हैं और उन्हें हमें ऐड करना होता है। तो हम इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टफ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे जैसे सपोज़ कि ए की हमने एक मैट्रिक्स ली 1 3 2 4, बी की हमने मैट्रिक्स ली 3 4 5 6, इस तरह की हमने 2 मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली। और हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस, ए प्लस बी इज़ वॉट। तो नॉर्मली अगर हमारा होता, नॉर्मल सम होते हैं तो हम ऐसे ही प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, हम सेम एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। 1 + 3, 3 + 5 जो सेकेंड प्लेस पर है, 3 + 5, 2 + 4 थर्ड वाले, 4 + 6 फोर्थ प्लेस वाले, दोनों सेम हमने प्लस कर देंगे। 3 1 4, 3 + 1 4, 2 + 4 6, 3 + 5 8, 4 + 6 = 10। दैट्स आन आंसर गाइज। नाउ अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ना इसी के लिए मैं थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती हूँ, जिससे कि आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अबाउट भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करी, A = 1 6 3 9। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हमें 1 रो फर्स्ट कॉलम, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 की। अगर हम 1 एलिमेंट की बात करें तो हमारा क्या है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, A11 हम इसे लिख सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि A11 आप बताइए, तो आप डायरेक्टली 1 लिख दोगे। अब अगर 3 की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ना, यानी कि इसे हम A1 2 लिख सकते हैं। और जब आपसे 1 2 ऐसे पूछा जाए तो आप J भी हो सकता है, I भी हो सकता है इसकी जगह, तो आप उसे डायरेक्टली एलिमेंट लिख दीजिए। यानी A2 पूछा जाए आपसे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 9 है, तो दैट्स एन आंसर। आप इस तरह इन सबके आंसर फिल आउट कर दीजिएगा। अगर 6 की बात करें तो सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 = 6। A की जगह आपको I और J लिख कर भी पूछ सकता है ना। अब मैं अब आपको एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स बना दी। अब इसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ डायरेक्टली कि A33 बताइए क्या होगा, तो थर्ड कॉलम ये होगा 2। इस तरह से आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज A32 बताइए, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, 4। जो भी एलिमेंट इंटरसेक्ट करता है हम उसे ही लिखते हैं। A21 अगर आपसे पूछा जाए = सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 हमारा इंटरसेक्ट कर गया, दैट्स एन आंसर। इस तरह से हमारे अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी। पता है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे और आपको अच्छे से आ जाएगा तो ईजी है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टिपिकल लगे, ठीक है। अगर आपको ना भी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं स्पेशली इसके ऊपर इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, आई होप सो दैट, कि हमने 2 मैट्रिक्स ले ली A और B, और यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा। तो इसका एक अलग सा रूल होता है। वो होता है क्या कि फर्स्ट रो को हम B वाले के जिसके साथ मल्टीप्लाई करना, उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करके दिखाती हूँ, 1 × 1, यानी ऊपर वाले के साथ फर्स्ट रो का। अब 3 के साथ 2 की, तो प्लस ज़रूर लगाएंगे इनके बीच में, तो 3 × 2, 1 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ। अब दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, अब दूसरी साइड में भी क्या होता है, हमारी फर्स्ट रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो इसके साथ 1 × 1 प्लस ज़रूर अप्लाई करना 3 × 1, ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ हमें नीचे वाले के लिए भी करना है, क्योंकि अभी और भी बचे हुए हैं। तो 2 और 4 को भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, 1 और 2 के साथ, फिर 1 और 1 के साथ। तो चलिए 2 1 = 2 प्लस, और 4 की 2 के साथ 4 × 2। अब 2 4 की दोबारा से अब सेकंड कॉलम के साथ, तो यानी 2 × 1 प्लस 4 × 1। गाइस बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत आराम से कीजिए, ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। आप अगर सोचें तो यहाँ पे कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ कीजिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 = 1 प्लस 3 2 = 6, 1 1 = 1 प्लस 3 1 = 3, 2 1 = 2 प्लस 4 2 = 8,
2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इन्हें ऐड कर दीजिए, 6 और 1 7, 3 1 4 और 2 और 8 10, 2 4 6 ब्रैकेट क्लोज। दैट्स एन आंसर गाइस। देखिए मैंने भी कुछ सेकंड्स में ही ये आंसर आपका क्लियर। ये थी 2 इंटू 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स। 3 इंटू 3 की भी बना दूंगी, 4 इंटू 4 की बना दूंगी। अगर आपको टिपिकल हो, मतलब परेशानी कहीं भी आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं 3/3 की एक मैट्रिक्स आपको दे रही हूँ, अगर आपसे सॉल्व हो जाती है तो आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये आपसे सॉल्व हो चुकी है। और अगर नहीं हुई है तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे से बना सकूँ पर्टिकुलर। ठीक है, 1 6 8 2 3 4 6 1 1 मैंने इस तरह की ये कोई भी मैट्रिक्स मैंने लेट किया है। आप A इंटू बी का आंसर मुझे ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर आपका आया क्या है एक्चुअल में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गाइज। दैट्स एन होमवर्क लाइक। ओके, नाउ अब 3/3 की है तो 4/4 की भी आप बना सकते हैं। आप अपने बुक में से ऐसे क्वेश्चंस और भी देख सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का रॉ कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो हमारी ट्रांसपोज कहलाती है उसी मैट्रिक्स की। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रही हूँ, 1 2 3 6 8 9 1 2 3, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इसे बोलते हैं, ट्रांसपोज का साइन है। अब हम इसमें क्या करते हैं, रॉज को कॉलम बनाना है और कॉलम को रॉ बनाना है, यानी फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना देंगे, ऐसे ही थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम, बस यही बनाना है। और उसे ही हम बोलते हैं अपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 6 1 है तो हम उसे स्ट्रेट लिखेंगे। 2 8 2 है हमारा, हॉरिजॉन्टली लिखा है, वर्टिकली 2 8 2। 3 9 3 है हमारा, हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसे भी वर्टिकल कर देंगे 3 9 3। यानी हमने थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना दिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम। यही होता है हमारा ट्रांसपोज। नाउ द फोर्थ इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि इसमें कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है और उसका ट्रांसपोज जो होता है आपको मस्ट बी इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए ट्रांसपोज निकलने के बाद भी। ये नहीं कि हमने ट्रांसपोज निकाल दिया और कुछ और चेंज हो गया, यानी कि ये हमने एग्जांपल ले लिया है 2 3 4 3 1 5 4 5 -1। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रॉ को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 2 3 4 वर्टिकली लिख दिया। अब इसे सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बनाएंगे 3 1 5। अब थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम 4 5 -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए मेरे साथ कि हमारा 2 3 4 3 1 5 सब कुछ वैसे के वैसा ही रखा है जैसा हमारा ऊपर था, यानी कि इसका मतलब ये कि ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुई, इसे ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A डैश इज इक्वल्स टू -A। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सिंपली मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें कि हमने कोई मैट्रिक्स लेट करी, A इज इक्वल्स टू द 0 -2 2 -3 0 4 3 -4 3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या हुआ, हमने मैट्रिक्स है तो हम इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हम देखेंगे कि वो उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। करके दिखाती हूँ, जब भी समझ में आएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 2 -3 को हम वर्टिकली लिख देंगे, फिर सेकंड रॉ को भी हम सेकंड कॉलम बनाएंगे तो -2 0 4 वर्टिकली लिख दिया। नाउ थर्ड रॉ को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे 3 -4 0। इस तरह से हमने, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब क्या है, अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो 2 था ये -2 का अपोजिट है, 3 जो था वो हमारा -3 बन चुका है, 2 जो था वो -2 बन चुका है, 4 जो था वो 4 बन चुका है, ऐसे ही 3 और ऐसे ही -4। देखिए ये पूरा उसका नेगेटिव हो गया, यानी जहाँ जहाँ हमने पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो गया और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ, A डैश इज इक्वल्स टू -A हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि -3 का अगर आप माइनस ही करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 तो वो पॉजिटिव का हो जाता है। दैट्स द कंसेप्ट हियर। तो यहाँ पे हमारा पूरा ही चेंज हो चुका है, यानी कि जो जो पॉजिटिव के होते हैं वो नेगेटिव के बन जाते हैं और जो नेगेटिव के होते हैं वो पॉजिटिव के। इसे ही हम बोलते हैं हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के